नमस्ते। पाइथन की इस अमेजिंग दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर कोडर के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है, और वो है पाइथन में फाइल हैंडलिंग। होता क्या है कि जब कोई कोड चलता है तो डेटा सिर्फ तब तक ही मौजूद रहता है जब तक प्रोग्राम ऑन है, लेकिन उस डेटा को हमेशा के लिए सेफ कैसे रखा जाए, बस यहीं पर फाइल ऑपरेशंस का जादू काम आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइल हैंडलिंग आखिर इतनी मायने क्यों रखती है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी बुक एनालॉजी डिस्कस करेंगे। उसके बाद रीडिंग और राइटिंग के बेसिक्स, ओपन फाइल्स के खतरे, एक्सेप्शंस का इस्तेमाल करके सेफ हैंडलिंग, और आखिर में एक मस्ट हैव सेफ्टी चेकलिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। फाइल हैंडलिंग क्यों मायने रखती है। ये असल में परमानेंट डेटा स्टोरेज का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सोचिए, एक बढ़िया सा प्रोग्राम लिखा, उसे रन किया, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम बंद किया पूरा का पूरा डेटा गायब। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना। यही वजह है कि परमानेंट स्टोरेज असली दुनिया में इतना क्रूशल है। फाइल हैंडलिंग की मदद से प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा सेफली स्टोर रहता है। इसके अलावा .txt, .csv या .json जैसी एक्सटर्नल फाइल्स को ईजिली एक्सेस किया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात, बड़ी से बड़ी फाइल्स को बिना ज़्यादा मेमोरी यूज़ किए प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स को असल में यूज़फुल बनाने के लिए ये एकदम ज़रूरी टूल है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द लाइब्रेरी बुक एनालॉजी। चलिए इस आसान से उदाहरण से फाइल मोड्स को समझते हैं। पाइथन में किसी भी फाइल के साथ काम करने के लिए सबसे पहले ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको एक बड़ी सी लाइब्रेरी की तरह इमेजिन कीजिए। जिस तरह लाइब्रेरियन से कोई स्पेसिफिक किताब मांगी जाती है, बिल्कुल वैसे ही पाइथन को बताना पड़ता है कि कौन सी फाइल खोलनी है, यानी उसका फाइल पाथ, और उसके साथ करना क्या है, यानी उसका मोड। ये बिल्कुल एक लाइब्रेरी से कोई बुक चेकआउट करने की रिक्वेस्ट डालने जैसा ही है। और इसी लाइब्रेरी एनालॉजी से रीड और राइट मोड का अंतर बहुत ही क्लियरली समझ आ जाता है। रीड मोड, जिसे R से लिखते हैं, बिल्कुल लाइब्रेरी की किताब के पन्ने पलटने जैसा है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, और ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट मोड भी है। दूसरी तरफ है राइट मोड, यानी W। ये थोड़ा अलग है। ये किताब के पुराने पन्नों को मिटाकर एक बिल्कुल नई कहानी लिखने जैसा है। यानी ये या तो एक नई फाइल बना देगा या फिर पुराने डेटा को पूरी तरह से ओवरराइट कर देगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रीडिंग और राइटिंग के बेसिक्स। देखते हैं कि ये सब मैनुअल तरीके से कैसे काम करता है। तो ये जो मैनुअल प्रोसेस है, इसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला, ओपन फंक्शन से फाइल को खोलना, जैसे यहाँ एक सैम्पल फाइल geek.txt को रीड मोड में खोला गया है। दूसरा, उस फाइल से डेटा पढ़ना या उसमें नया टेक्स्ट डेटा लिखना। और तीसरा स्टेप, जो सच बताएं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं, काम खत्म होने के बाद क्लोज मेथड का यूज करके फाइल को सुरक्षित रूप से बंद कर देना। जब एक बार फाइल सक्सेसफुली खुल जाती है तो उसके डेटा के साथ मेनली 2 ही काम किए जा सकते हैं, पढ़ना या लिखना। डेटा पढ़ने के लिए file.read मेथड का इस्तेमाल होता है, जो एक ही झटके में फाइल का पूरा कंटेंट पढ़ लेता है। और अगर फाइल में कुछ नया जोड़ना है तो file.write काम आता है। ये ओपन मोड के आधार पर नया कंटेंट फाइल में ऐड कर देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। पाइथन हमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देता है जिनसे फाइल का करंट स्टेटस चेक किया जा सकता है। जैसे f.name हमें बताता है कि कौन सी फाइल ओपन की गई थी। f.mode बताता है कि काम रीड मोड में हो रहा है या राइट मोड में। और f.closed एक सिंपल ट्रू या फॉल्स जवाब देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि काम पूरा होने के बाद फाइल ठीक से बंद हुई है या नहीं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पर, सेक्शन 4, ओपन फाइल्स के खतरे। आखिर फाइल को क्लोज करना इतना ज़रूरी क्यों है? ये जानना बेहद ज़रूरी है कि फाइल्स को सही तरीके से बंद न करने से सिस्टम रिसोर्सेज लीक होते हैं और डेटा करप्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वापस उसी लाइब्रेरी वाले उदाहरण को सोचिए। अगर कोई किताब वापस लौटाए ही न जाए तो दूसरों के लिए वो अवेलेबल ही नहीं होगी। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान फाइल को खुला छोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इस खतरे से बचा कैसे जाए? मैनुअल क्लोजिंग में बार बार एक्सप्लिसिटली file.close टाइप करना पड़ता है। लेकिन सोचिए, अगर इसके रन होने से पहले ही प्रोग्राम क्रैश हो जाए तो फाइल तो हमेशा के लिए खुली रह जाएगी। मॉडर्न पाइथन में इसका सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है विथ स्टेटमेंट।
ये ब्लॉक खत्म होते ही फाइल को अपने आप क्लोज कर देता है, जिससे फाइल करप्शन का रिस्क लिटरली ना के बराबर रह जाता है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 5 पर। एक्सेप्शन से सुरक्षा, अनएक्सपेक्टेड एरर्स के लिए पहले से तैयारी कैसे करें। देखिए, प्रोग्रामिंग में सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता। एरर्स आना एकदम नॉर्मल है। एक बहुत ही कॉमन दिक्कत है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये तब होता है जब प्रोग्राम रीड मोड में किसी ऐसे फाइल पाथ को खोजने की कोशिश करता है जो असल में वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जो चीज़ है ही नहीं, उसे भला पढ़ा कैसे जा सकता है। ऐसी अनएक्सपेक्टेड गलतियों को संभालने के लिए पाइथन में 3 स्टेप्स का एक शानदार प्रोसेस है। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, जिसमें वो कोड रखा जाता है जिससे एरर आने के चांसेस होते हैं। फिर आता है एक्सेप्ट ब्लॉक, जो मिसिंग फाइल जैसी स्पेसिफिक एरर्स को ग्रेसफुली कैच कर लेता है ताकि प्रोग्राम अचानक से क्रैश ना हो। और अंत में सबसे ज़रूरी फाइनली ब्लॉक। ये एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट है। ये गारंटी देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी एरर आ जाए, फाइल हर हाल में सुरक्षित रूप से क्लोज ज़रूर होगी। अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हैं। सेक्शन 6, सेफ फाइल हैंडलिंग चेकलिस्ट, पाइथन की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस। किसी भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को सुरक्षित और एफिशिएंट रखने के लिए इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा सही मोड स्पेसिफाई करें। फाइल्स को अपने आप क्लोज करने के लिए विद स्टेटमेंट को ही प्रेफर करें। मिसिंग फाइल पाथ्स को ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट का इस्तेमाल करें। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के दौरान क्लोजर की फुल गारंटी के लिए फाइनली ब्लॉक पर भरोसा करें। और सबसे बड़ा रूल, किसी भी फाइल को कभी भी बेवजह खुला ना छोड़ें। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। अगर केवल एक बिना बंद की गई फाइल पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को करप्ट कर सकती है, तो जरा सोचिए इस वक्त सिस्टम के बैकग्राउंड में जो इतनी सारी स्क्रिप्ट्स चल रही हैं, वो आखिर कितनी सेफ हैं। ये सवाल याद दिलाता है कि लिखे गए हर एक कोड का असली दुनिया में कितना बड़ा असर हो सकता है। इसलिए सेफ कोडिंग करते रहें और फाइल्स को क्लोज करना कभी मत भूलें।